हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 7th क्लास है, हमारे अतीत सेकंड हमारी पुस्तक है हिस्ट्री की, और हम लोग आज चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। और हमारा चैप्टर नंबर 8 है ईश्वर से अनुराग। अब देखिए, सबसे पहले ऐसे आप कितने बच्चे हैं जो अनुराग का मतलब जानते हैं? कोई भी स्कूल का कोई ऐसा बच्चा है जो आपका मीनिंग बताए कि अनुराग का मतलब क्या है कोई बच्चा जो आपका टॉपिक आपका पढ़ लिया हो, पहले कुछ जानता हो इस विषय के बारे में थोड़ा सा? कोई बच्चा हो? माइक लीजिए बच्चों। देखिए, चैप्टर जो हमारा 8 है बहुत ही अच्छा आपका चैप्टर है बच्चों। हमको अलग अलग आपका संप्रदाय के बारे में, किस तरह से लोग अपना आत्मा का जो संबंध है वो भगवान से आपका जोड़ते हैं, आपका इस विषय में हम थोड़ा कुछ आपका देखेंगे और वो आपका पढ़ेंगे। ठीक है। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, कि हमारी कैसा अनुराग है, हम किस आपका स्थिति में हम अपने भगवान की, अपने गॉड की हम उसको प्रेयर करते हैं। हम ये सारी चीजें अपने लेक्चर के माध्यम से इसमें आज पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। बीच में कोई भी ऐसी टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आती है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हमसे बच्चों पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 8 आपके सामने है बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे शांति से अपनी कक्षा में आपका बैठ जाइए और हम चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन करते या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम का जाप करते हुए देखा होगा। देखिए, हर धर्म, हर संप्रदाय में अपने भगवान को मानने का एक तरीका है और अलग अलग आपकी पूजा पद्धतियां हर धर्म, हर संप्रदाय में आपके प्रचलित है। क्लियर है? अब देखिए, कोई अपने भगवान को आपका मंदिर में खोजता है, तो कोई मस्जिद आपका गुरुद्वारे में, तो कोई चर्च में। कोई अपने भगवान की आराधना भजन कीर्तन आपका कव्वाली से करता है, तो कोई मन में जाप करके, कोई पाठ करके। तो हर एक धर्म का, हर एक संप्रदाय का और हर एक व्यक्ति का उस आपका ईश्वर से एक अलग कनेक्शन है बच्चों। और देखिए, ये जो टॉपिक होने वाला है थोड़ा, ये आपका मैथोलॉजी का टॉपिक है। थोड़ा सा हम लोग स्पिरिचुअल वाली जो आपकी बातें हैं वो इसमें हम लोग ज्यादा करेंगे, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो पूरा उसका भाव है, जो सार है वो यही है। क्लियर है? इसको हम आपका समझेंगे। और देखिए, हमारे अगर आपका विषय में ये ऐड है तो हमें इसकी जो अच्छाई की आपकी चीजें हैं और दूसरे चीजों को जानने के बारे में हमें सीखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर हम अभी इन चीजों को आपका सीख लेते हैं, इनको जान लेते हैं, तो हमें आपका संप्रदायों के बारे में, धार्मिक चीजों के बारे में, उनके रीति रिवाज, उनके पूजा पाठ, हम भले ही बहुत ज्यादा ना जान पाए लेकिन कुछ चीजें हम लोगों को उनकी पता हो सकती है। क्लियर है? बहुत से बच्चों को टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत से को अजीब लगता है, बहुत से इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो बच्चा ऐसा ना करें, सभी बच्चे बहुत अच्छे से फोकस करके इसको पढ़ें। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है चैप्टर में। देखिए, तो आपने देख लिया कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से क्या करता है, भगवान का नाम लेता है। आपने यह भी गौर किया होगा कि उसमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, और कुछ लोग अपने पूजा पाठ कीर्तन चिंतन में इतने डूब जाते हैं कि उनका मन भारी हो जाता है और समझिए क्या होते हैं, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इसका आप एग्जाम्पल अच्छे से देख भी सकते हैं और आपका समझ भी सकते हैं। जो आपका निर्गुण भक्ति से जो आपका प्रेरित होते हैं लोग, निर्गुण भक्ति से जो आपका प्रेरित लोग हैं, आप उनको समझिए थोड़ा सा और उनको देखिए कि जब आपका श्री कृष्ण के वो लोग भजन आपके कीर्तन करते हैं, आप सुनना कभी आपको मौका मिले टीवी वगैरह पे, तो लोग भजन आपके चल रहे होते हैं, आपका कीर्तन हो रहा होता है, रामा रामा राधे राधे, हाँ कुछ इस प्रकार से, तो लोग मगन होकर उस भाव भक्ति में डूब जाते हैं। क्लियर है? ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के
भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है। और कह रहे जो हम लोग ऐसा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, इतना डूब जाते हैं और गहरी प्रेम भावना में, गहरी प्रेम भक्ति में हम जो डूबते हैं, कह रहे जो आंदोलन हुए हैं ना, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, ये सब उनकी ही देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उदय होने लगा था। कब हुआ बच्चों? ध्यान देना है, 8वीं शताब्दी। यानी कि चाहे जाप लेने की बात कर रहे हो, आपके पूजा पाठ, आपका पद्धति, आपके कीर्तन, कव्वाली, बाकी हमारे कुछ हर धर्म में कुछ चीजें आपकी पुरातनी हैं। जैसे हम लोगों ने वेदों के बारे में पढ़ा था। वेद हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, अरण्यक है। और हम लोग जाने भी थे कि उपनिषद की विषय वस्तु क्या है। समझ रहे हो? आत्मा का बौद्ध ज्ञान, आपका किस प्रकार से आत्मा भगवान से जुड़ती है, इस विषय का हम लोगों ने उपनिषद में, हम लोगों ने जब आपका प्रारंभ किया था उसको देख रहे थे। अब देखिए, अब बात करते हैं परमेश्वर का विचार। देखिए, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, प्रभु, सर्वदाता, ये सब उस भगवान के ही नाम हैं। और आदमी अपनी सुलभता के अनुसार उनके नाम का गुणगान करता है। क्या करता है? गुणगान करता है, और उसी गुणगान के अनुसार ही वो नाम लेता है। अब देखिए, हिंदू धर्म में हम भगवान कह देते हैं, क्रिश्चियन में गॉड बोल देते हैं, सिख धर्म में वाहेगुरु बोल देते हैं, मुस्लिम धर्म में अल्लाह बोल देते हैं, पैगंबर बोल देते हैं। तो हर धर्म का एक अपना नाम है, अलग है। आइए हम लोग बात करते हैं कि परमेश्वर का विचार इस टॉपिक को क्या समझाता है और उसको समझते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा आपको जोड़ के देखना है कि आखिर में क्यों है, कैसे आंदोलन हो रहे हैं, क्या उनमें धार्मिक सुधार हुए हैं, वो सारे रिफॉर्म को हमें इस चैप्टर में देखना है। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले विभिन्न विभिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। अब इन देवी देवताओं की पूजा के बारे में तो हमारे उत्तराखंड से अच्छा कोई नहीं जान सकता, मैं तो ये कह सकता हूं। देखिए, हमारे यहाँ कुछ आपके देवी देवता हैं, जैसे आप देखिएगा कुछ हमारे ऐसे देवता हैं जो केवल हमारे क्षेत्र विशेष आपके रीजन में ही आपके मिलते हैं। बाहर उनके मंदिर भी नहीं है, उनकी खास पूजा भी नहीं होती, लेकिन वो किसी क्षेत्र विशेष में बहुत प्रचलित होते हैं और बहुत ज्यादा रूप में लोग उनको अपना मानते हैं और अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास रखते हैं। क्लियर है? तो ऐसे भी आपके देवता हैं, जैसे आपका क्षेत्र विशेष में होते हैं, गोलू देवता हैं, महासू देवता हैं, क्लियर है, गिरजा देवी हैं, और बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं, सतला देवी हैं। सबका एक अपना पार्टिकुलर एक अपना रीजन है जहाँ के लोग उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक, जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए विचार विकसित होने लगे। पहले लोग कहाँ थे? एक अलग अलग आपका समूह था, कोई गांव में रह रहा था, कोई जंगलों में, कोई किसी क्षेत्र में। जब लोग आपका अपने विकास के लिए और आपका ट्रेड के लिए और साम्राज्यों के जब आपके उदय हुए, तो जब लोग मिले, एक साथ आए, तब लोगों के क्या हुए बच्चों? जो नए नए विचार हैं, वो नए विचार आपके विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन स्मरण और पुनर्जन्म के अंत चक्रों से गुजरते हैं। अब देखिए, जब नए विचार विकसित हो गए, सभी जीवों का ये डिसाइड हो गया कि अच्छे कर्म, बुरे कर्म। देखिए, हर धर्म में ये बात की गई है कि जो व्यक्ति है उसको अपने कर्म अच्छे करने। कर्म का मतलब होता है उसका कार्य, वर्क कैसे करने, अच्छा करना है, बुरा। अच्छा का समझिए, देखिए, अगर मैं आप लोगों के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अच्छे कर्म कब होंगे? जब आप नियमित स्कूल आए, नियमित अपनी कक्षा अटेंड करें, अच्छे से अपनी कक्षा को पढ़ें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें, अपना रिवीजन का काम करें, ये आपका कर्म है, ये आपका कार्य है, ये अच्छे कर्म है। बुरे कर्म क्या है? आप चोरी करने लग जाए, आप अपने जो आपके टीचर हैं आप उनका आदर सत्कार ना करें, अपने बड़ों का आदर सत्कार ना करें, सम्मान आपका ना करें, तो ये बुरे कर्म है। क्लियर है? और जैसे व्यक्ति बढ़ेगा तो उसके हर कर्म और कार्य अलग अलग होते शुरू हो जाते हैं। फिलहाल तो आपके यही है मेरे हिसाब से। तो अब देखिए,
जितने भी आपके धर्म हुए, हर धर्म एक ही चीज, हर संप्रदाय आपके एक ही चीज बोलता आया है आज तक बच्चों, कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बुरे कर्म करेंगे तो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से आपका गुजरना पड़ेगा, और अगर हम लोग अच्छे कर्म कर लेंगे तो हम इस जीवन मरण का जो अनंत का जो चक्र है, उस चक्र से हम लोग दूर हो जाएंगे, और हम लोग क्या हो जाएंगे, जो ये चक्र आपका हो रहा है उस चक्र से आपका हम लोग बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, और हम लोग ये जो बार बार जो आपका प्रोसेस हो रहा है, ये सब सारा जन्म मरण का आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही भगवत गीता में, ऐसा ही आपका वेदों में, आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा, जैन धर्म, हर धर्म में ये विचारधारा ये आपकी प्रचलित है। क्लियर है बच्चों? ठीक, आगे देखिए, समझिए। इसी प्रकार यह विचार भी गहरा बैठा गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते हैं। और देखिए, आप कह रहे कि एक विचार और आपका बैठ गया कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो सभी व्यक्ति एक समान, आपके एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता है, ऐसा मान्यता मानता मतलब अजम्पशंस है, लोग ऐसा मानते हैं कि सामाजिक विशेषाधिकार, जो कुछ सोशल आपको राइट्स मिलते हैं, कुछ सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। अब कह रहे कि जब व्यक्ति जन्म होता है तो सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, जबकि नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष अगर आपका पैदा हो जाए किसी विशेष वर्ग में, किसी विशेष जाति में, तो उसका क्या मिल जाता है, पद उसको बड़ा मिल जाता है। जैसे कई पंडित्यपूर्ण आपका ग्रंथों का विषय है, और कह रहे हैं कि कई ऐसे आपके जो हमारे पंडित हैं उनके ग्रंथों के ऐसे विषय हैं जो ऐसी चीजें के बारे में चर्चा मिलती है। अब देखिए, कुछ चीजें हमारी पुरातनी है, आज भी हमारे यहाँ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखो तो सबको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान अवसर की समानता हर व्यक्ति को, हर भारत में आपका रहने वाले नागरिक को है। क्लियर है? आप सोचिए कि आपका पशु हैं, उनके भी प्राकृतिक अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं कि हम उनकी रक्षा करें, हम उनको सुरक्षा प्रदान करें। अब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कैसे हैं, सामाजिक विशेषाधिकार पर क्या होते हैं आपके, थोड़ा सा उनका पद ऊंचा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए बुद्ध तथा जैनों के उपदेश की उनकी उन्मुख हुए। अब देखिए, आपने देखा होगा जब जैन और बौद्ध धर्म का आपका उदय हुआ था, उनके कारण आपने पढ़े, और जो उनके उपदेश थे, उनके उपदेश से उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया गया। और कह रहे कि जिनका जो आपका प्रयास था, और उन्हीं प्रयास के कारण क्या हो गया, जो सामाजिक आपकी दूरी थी वो सामाजिक दूरी अलग हो गई, और पुनः जन्म के चक्रों से छुटकारा पाया जा सकता है। और कह रहा है कि जो हमारा पुनः जन्म का चक्र है कि अब जन्म लिया है, फिर मर जाना है, फिर दोबारा जन्म लेना है, तो ये चक्र है, ये चक्र से हम लोग क्या हो जाएंगे, आपका मुक्त हो जाएंगे। यही आपका गीता पढ़ लीजिए, गीता का सार समझ लीजिए, और जो भी आपके धार्मिक ग्रंथ है आप उनको पढ़ लीजिए, जो भी होली बुक है, ठीक है, उनमें सब में यही लिखा है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित होते हैं। आकर्षित का मतलब होता है अट्रैक्ट होते हैं, कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में चला जाए। कैसे बच्चों? अपनी भक्ति से, अपनी भाव से कहाँ चला जाए, परमेश्वर की शरण में चला जाए, तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो आपके परमेश्वर हैं, आपका इस बंधन से उसको मुक्त कर देते हैं। अब देखिए, अगर मैं कहूं भगवान की शरण में जाना, आपका परमेश्वर, आपका गुरु की शरण में जाना, सिंपल यही मतलब है कि हम अपने बुरे कर्मों को छोड़कर नियत अच्छे कर्मों में लग जाएं। अगर हम सद्गुणी पुरुष हो जाएं, कैसे पुरुष? सद्गुणी। तो सद्गुणी पुरुष होने से हमारे कार्य, हमारा समाज, हमारा देश सारा प्रगति करेगा, और हम लोग भाव भक्ति से मानव सेवा पर आपका बल देंगे, तो हम उस परमात्मा से हम स्वयं आपका इंटरलिंक हो जाते हैं, हम उनसे जुड़ जाते हैं। परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त
यह विचार सामान्य सन ईस्वी की प्रारंभिक आपकी शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। विधिवत धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजने जाने लगा। अब देखिए, थोड़ा सा अगर आप पीछे देखेंगे आपको पता चलेगा जो श्रीमद् भागवत गीता है। बच्चों, वैसे मैं आपको बताऊं, दुनिया का हर सॉल्यूशन हमारी श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। अगर आप इसको पढ़ते हैं और जो आपको पाठन कराए और व्यक्ति इन चीजों को समझाए आपको, कोई भी, चाहे आपके घर में बड़े हों, कोई पंडित हो, कोई पुरोहित हो, तो हर विचार, हर समस्या का सॉल्यूशन, आदमी के अच्छे बुरे कर्म की तुलना, इससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब श्रीमद् भगवत गीता का उदय हुआ तो उदय में क्या था कि जो आपके अर्जुन थे बच्चे, वो युद्ध भूमि में जब आपका खड़े थे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि वो कैसे युद्ध करें। उनके सामने उनके भाई बहन, रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, दादा सामने खड़े थे, अपने सगे संबंधी सामने थे, वो किस प्रकार उनसे युद्ध करें। तो वो कंफ्यूज हो गए। तो उनका मार्गदर्शन देने के लिए श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे, वो ही उपदेशों का संकलन ही हमारी श्रीमद् भगवत गीता है बच्चों। क्लियर है? क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कि कौन से ऐसे देवी देवता थे जो धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से सबसे प्रिय हो गए थे, आज भी देखिए, शिव, दुर्गा और विष्णु, ये क्या हो गए थे? देवी देवता के रूप में पूजे जाने लगे थे। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवी देवताओं को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। और आज भी सत्य है कि जितने भी आपके बहुत सारे देवी, आपके देवता हैं, उनको हम इन तीन ही भगवानों का अंश रूप मानते हैं। अगर मान लीजिए हम आज भी किसी देवी की पूजा करते हैं तो हम मानते हैं कि ये अंश रूपी हैं, या देवी जो भी है ये दुर्गा का अंश है। कोई भी हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो हम मानते हैं कि ये भगवान या तो शिव रूपी है या विष्णु भगवान रूपी है। क्यों बच्चों, हम इस तरह से पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? आप बताइए। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथ तथा किस्से, कहानियां, पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। और कह रहे हैं मिथ, क्लियर है? और बहुत सारे किस्से और कहानियां क्या बन गए? हमारी जो पौराणिक आपकी कथा है, उन कथाओं के आपके अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है, उन्हें स्थानीय पंथों में भी जाना जाता है। अब देखिए, हमारे पुराणों में कुछ आपके पूजा की जिन पद्धतियों की, पद्धति का मतलब होता है पैटर्न, जिन आपका पद्धतियों की आपका चर्चा की गई है, अनुशंसा की गई है, उन्हें स्थानीय में हम क्या बोलते हैं? पंथों के रूप में जाना जाता है। आगे चलकर पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति या पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। यानी कि कास्ट कोई आपका बैरियर नहीं है भगवान से आपकी सच्ची आपकी कृपा पाने के लिए, ठीक है, पा सकता है। भक्ति का विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतालंबी ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। और क्या हो गया कि चाहे जैन आपके मतालंबी रहे हो, चाहे बौद्ध मतालंबी रहे हो, इन विश्वासों को एक्सेप्ट किया कि अगर आप भगवान से, आप प्रभु से, ईश्वर से अगर आप सच्ची लगन लगा लेते हो तो आप पे उस प्रभु की, उस गॉड की कृपा आप पे हो जाएगी। अब देखिए, हमारे यहाँ दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक होते हैं आस्तिक और दूसरे होते हैं नास्तिक। देखिए, आस्तिक होता है जो आपकी भगवान में आपका विश्वास रखता है। जैसे आप परीक्षा दे रहे हो, आपने कहा मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं है, फिर भी मुझे भगवान से विश्वास है कि मुझे टॉप करवा देगा। ऐसे विचार आते हैं ना मन में कि अब तो भगवान भरोसे है, मेरा भगवान पे विश्वास है कि मैं पास हो ही जाऊंगा, ठीक। और वो आपका पढ़े बिल्कुल ना हो और वो फेल हो जाए तो भगवान को अजीब अजीब बातें बोलेंगे और कहेंगे अब मैं नास्तिक हूं, आज से मैं भगवान को नहीं मानूंगा क्योंकि भगवान ने मेरी हेल्प नहीं की, ठीक है।
और एक वो लोग होते हैं जो अपनी मेहनत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस हमको सफल बनाने में हमारी मदद करो, हमारी इच्छा शक्ति को आप इतना मजबूत करो कि हम उस काम को आपका कर पाए। तो जो आस्तिक लोग होते हैं भगवान में आस्था रखने के साथ अपने कामों को करते हैं कि जो हम काम करें वो अच्छा होगा, हमें भगवान में ऐसा विश्वास है। नास्तिक लोग क्या बोलते हैं, अब जो भी होगा मैं अपना आप देख लूंगा, टेंशन लेने कोई बात नहीं है। ठीक है, यानी कि जानते हुए भी अनजान बनना मेरे हिसाब से तो नास्तिक है। क्लियर है? हम ये नहीं कह सकते जो आदमी पूजा पाठ नहीं करता वो नास्तिक है, नहीं, ऐसा नहीं है। कि देखिए, जरूरी नहीं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अगर आपका मंदिर नहीं चाहता तो वो आपका नास्तिक हो गया, नहीं। आस्तिक और नास्तिक का मतलब है, आस्तिक मतलब आस्था रखना, किसी के प्रति विश्वास रखना, उसका विचार रखना, वो आस्था है, वो आस्तिक है। क्लियर है? वो व्यक्ति कैसा है आपका? आस्तिक है। अब कितने ऐसे बच्चे आपकी क्लास में होंगे जो कभी आपका बहुत कम मंदिर जाते होंगे लेकिन वो भगवान को मानते होंगे। मानते हैं कि नहीं मानते? बहुत से ऐसे बच्चे आपकी क्लास के मित्र होंगे जो आपका मंडे का फास्ट भी रखते होंगे, मंगल का भी रखते होंगे, सबकी पूजा करते होंगे। तो एक अपना विचारधारा है, अपनी परंपरा है, अपनी प्रभु से, उस ईश्वर से लगन और जो एक बोल सकते हैं पर्सनल बॉन्डिंग, वो हो सकती है। क्लियर है? तो इन सब चीजों का ही हमारे पास आपका विचार है। इन सब चीजों को हम लोग इसी रूप में आपका देखते हैं और इसी रूप में हम लोग आपका बात करते हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे है। हम इन सब चीजों को अच्छे से आपका समझ भी सकते हैं कि कैसे किस प्रकार की ये प्रक्रियाएं हैं, थोड़ा हम इनको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इतना पढ़े हैं, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है या नहीं? कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई आपको डाउट है किसी प्रकार का, तो आप मुझसे कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी हैंड रेज करके अपना जो डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। है कोई बच्चा या कोई बच्चा ऐसा कोई बात बताना चाहता है किसी पंथ से जुड़ी चीजों के बारे में, कुछ पंथ विशेषता के बारे में, ताकि सारे बच्चे उसको सुन सकें, उसको जान सकें? तो कोई बच्चा? चलिए, जब आपका लेक्चर समाप्त होगा सब बच्चों से पूछूंगा कि बाद में पढ़ा या फिर राम कथा सुन के ही चले गए। तो बच्चों फोकस करते रहिए। ठीक, अब देखिए, अभी हम चित्र देखेंगे। चित्र नंबर 1, भागवत की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ। इस प्रश्न इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, ये पांडुलिपि है और पांडुलिपि मैं आपको समझा चुका हूं कि पांडुलिपि क्या होती है। क्लास 6 में सबको अच्छे से समझाया था और 7 में भी आपको बता चुका हूं। ये श्रीमद् भगवत गीता की एक पांडुलिपि है, समझ रहे हैं? अब संस्कृत मेरे को इतनी अच्छी पढ़नी नहीं आती है, तो मैं नहीं, जिन बच्चों को आती है, जिनका अपना सब्जेक्ट है, आप लोग पढ़ के आए होंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से पांडुलिपि है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि आज भी स्थानीय मिथ तथा किस्से कहानी की इस प्रकार व्यापक स्वीकार वो देखते हैं कि आप अपने आसपास ढूंढ सकते हैं। देखिए, आज भी हमारे यहाँ कुछ हमारी भक्ति, पूजा पाठ, परंपरा, भगवान से संबंधित हमारी कुछ कहानियां हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ परंपरा की चीजें हैं। आप उनको ढूंढिए, पढ़िए और कल मेरे साथ आप उनको शेयर करिए, ताकि आपकी वो कहानी, आपकी वो परंपरा की चीजें और बच्चों तक और स्कूल तक वो आपका पहुंच सकें और हम भी उसको सुन सकें कि कैसी पूजा परंपरा है जो शायद और कहीं नहीं होती, आपके यहाँ होती है। देखिए, हर जगह अपनी पूजा पद्धति और इस प्रकार के जो पूजा भक्ति का पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। तो हमको इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। कोई है बच्चा जो बताना चाहेगा? चलिए, तो हमने अभी तक क्या देखा बच्चों? परमेश्वर का विचार के विषय में पढ़ा। तो कैसा विचार है परमेश्वर से हमें बच्चों? ध्यान दीजिए कि मनुष्य भाव भक्ति से परमेश्वर की शरण में जाए और क्या हो जाए कि परमेश्वर व्यक्ति को इन सभी बंधनों से आपका मुक्त कर दे। क्या कर दे? आपका मुक्त कर दे। यही देख रहे थे, ठीक है? तो आप परमेश्वर का जो मीनिंग है, उनकी जो आपकी चीजें हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ चुके होंगे, आप उनको समझ चुके होंगे कि क्या है।
ठीक है, चलिए। तो ईश्वर से अनुराग का मतलब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयार और अलवार। अब देखिए, दक्षिण भारत में अगर हम बात करें, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और जितना भी और रीजन है देश में, इनमें उड़ीसा वगैरह में, इनमें किस प्रकार से पूजा भक्ति है, धार्मिक विचार है, भाव भक्ति है, कैसी हम उनको देखते हैं। देखिए, यहाँ दो संप्रदाय बड़े चलते हैं, एक नयार और अलवार। इनको समझिए। एक होते हैं जो आपके शिव की पूजा करते हैं और एक वो होते हैं जो केवल विष्णु की पूजा करते हैं। देखिए, जो आपका शिव की पूजा करते हैं उनको बोलते हैं नयार संप्रदाय, अलवार वाले जो आपके विष्णु की पूजा करते हैं। ध्यान दीजिए, दो संप्रदाय हैं। क्यों? क्योंकि ये हिंदू धर्म के अंदर है, इसलिए संप्रदाय है। ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर है? नयार और अलवार। नयार मतलब जो आपके शिव की आपकी पूजा करने वाले हैं, जो आपके फॉलोवर हैं, जो आपके विष्णु के फॉलोवर हैं, उनको अलवार कहा जाता है। देखते हैं बच्चों, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का दुष्प्रभाव हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व नया शैव संतों और वैष्णव संतों ने किया। वैष्णव मतलब विष्णु वाली चीज है आपका। देखिए, इनको समझे थोड़ा सा। अलवार मतलब जो आपके वैष्णव विष्णु वाले पंथ हैं, वैष्णव तो आप माता के रूप में भी गिनते हैं। सभी संत सभी जाति के थे, जिनमें ओलैया और पनार जैसी अस्पृश्यता समझने जाने वाली जाति भी शामिल थी। देखिए, कुछ ऐसी जाति थी जिनसे आपका छुआछूत मानी जाती थी, वो जाति भी क्या थी, इसमें ऐड थी। वे बुद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। अब क्या थे कि जो आपके जैन और बौद्ध जो अपने आपके विचार दे रहे हैं, वो क्या थे, उसके कटु आलोचक थे। ठीक है। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। जो लोग शिव की और आपका विष्णु की पूजा करते थे, वो लोग बौद्ध और जैन धर्म के जो विचार थे उनके वो कटु आलोचना करते थे कि ये खंडन है, इस प्रकार है, ये ऐसा है। उनको काउंटर क्वेश्चन किया करते थे। और वो क्या बोलते थे कि अगर आपको सच्चा मार्ग आपको चाहिए तो सच्चा मार्ग आपको कहां से मिलेगा बच्चों? शिव और विष्णु की भक्ति करेंगे, सच्चा प्रेम करेंगे, उस भक्ति से तो आपको मिल जाएगा। उनमें संगम साहित्य, कहां की बात करें? दक्षिण की। ध्यान दीजिए, कौन सा? संगम साहित्य। और खास कर तमिल साहित्य का प्राचीन उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की शताब्दी से प्रारंभिक शताब्दियों में रचा है। अब देखिए, जितना भी आपको दक्षिण भारत का आपको इतिहास मिलेगा, पहली बात तो मिलता ही अच्छा ये बहुत कम है, और जो भी मिला है वो आपका संगम साहित्य में लिखा है और तमिल में लिखा हुआ है, हमारे पास है। क्लियर है? इसमें प्यार, सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया है। कैसा किया गया है? आपका प्यार और जो आपके सूरवीर के जो आदर्श हैं उसको समाहित करके आपके भक्ति में और इन सब में आपका उसको किया गया। नयार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। कैसे थे बच्चों आपके? ये आपका एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि ये भ्रमण आपका करते रहते थे। भ्रमण का मतलब है आपका घूमना फिरना, इसलिए इनको घुमक्कड़ कहा गया। वे जिन किसी स्थान या गांव में जाते, वहां स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताओं की रचना कर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। अब देखिए क्या होते थे, ये किसी गांव में पहुंच गए, आपको किसी स्थान पर पहुंच गए, वहां के देवी देवताओं की आपकी कविता सुनी या उनके ऊपर लिख दी और उसको क्या कर लिया? संगीतबद्ध रचना कर दिया। कोई भी संगीत, कोई भी ऐसी रचना आपका कर दी और उसको वो संगीत के साथ आपका कर लिया करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें तो बच्चों ये आपको समझना था कि हम किस प्रकार से
जो हमारा मेन चैप्टर आपका शुरू हुआ था, चैप्टर नंबर 8, उसमें क्या उसका मेन चैप्टर का आपका सारांश है, किस हम विषय पर बात कर रहे हैं, अनुराग क्या है ईश्वर से, उस विषय को हम लोग आपका समझ रहे हैं। और अलग अलग धार्मिक पंथों के बारे में, संप्रदाय के बारे में, उनकी पूजा पद्धति के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से आपका समझ रहे हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हम कोई ऐसी ज्योग्राफी की ना बातें हो रही हैं, ना कोई हिस्ट्री की बातें हो रही हैं, बल्कि जो धार्मिक चीजें हैं, स्पिरिचुअल वाली, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? और इसमें अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई अपनी बात शेयर करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस आपका शेयर करना चाहता है, या कोई आपके क्षेत्र में, गांव में कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी पारंपरिक आपकी चीजों का आपका प्रचलन है, तो आप बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे वो चीजें शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज अभी हमने ये पढ़ा है, जो चैप्टर था हमारा, वो आपको समझ आया है? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि मेरे को पता चले कि बच्चों को समझ आया है कि नहीं आया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये जो बच्चे खड़े हैं अभी, ये भी बैठ जाए अपना, क्योंकि जैसे ही मैंने समाप्ति का नाम लिया बच्चे सभी खड़े हो गए। तो बच्चों बैठ जाइए। देखिए, कल हम लोग इससे आगे अपना कंटिन्यू करेंगे, और कोई भी ऐसी कहानी, कोई भी चीज आपके परंपरा रूप से अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव, आपके परिवेश में चलती है, तो आप जरूर शेयर करें और बताएं, ताकि उसको सब बच्चे आपस में सुने। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।